गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग वैदिक सभ्यता शुरू करेंगे और आज के लिए बस 8 प्रश्न लाए हैं जी कि इसके साथ आठों के उसके पूरे निचोड़ रखा गया है। इसको देखिए और ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। शुरू करिए हैं पहला प्रश्न, आर्य कब भारत आए थे? तो इसका आंसर ये है 2500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व के बीच। बी आंसर हो जाएगा 2000 से 1500 ईसा पूर्व। और इसका 2 आंसर इधर नीचे है। सी कह रहा है 2000 ईसा पूर्व और डी कहता है 1500 से 1000 ईसा पूर्व। इसका आंसर हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 1500 से 1000 पूर्व। चलिए महत्वपूर्ण बिंदु इसका देख लेते हैं। तो इसमें बोल रहा है भारत में आर्य का आगमन 1500 ईसा पूर्व में हुआ था। ये भारत में आकर सप्त सिंधु प्रदेश में बस गए थे, अर्थात सिंधु नदी के आसपास। उत्तर वैदिक काल में इनका विस्तार गंगा नदी तक हो गया था। उत्तर वैदिक आते आते ये लोग गंगा नदी तक भी आ गए थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कह रहा है प्रश्न, आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे? तो आर्य लोग कहाँ से भारत में आए थे? तो इसका जो नंबर दिया है आंसर का, पूर्वी यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, मध्य एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया। तो इसका आंसर आप लोग भी जान रहे होंगे कि वो लोग मध्य एशिया से आए थे। इसका महत्वपूर्ण बिंदु जानते हैं। भारत में आर्यों का आगमन विवादास्पद प्रश्न है, यानी कि विवाद का प्रश्न है, कंफर्म नहीं किया जा सकता। लेकिन सर्वाधिक माननीय जो मैक्स मूलर ने माना है, उनके मतानुसार आर्य मध्य एशिया के कैस्पियन सागर के आसपास से आए थे। तो कहाँ से आए थे? मध्य एशिया के कैस्पियन सागर के आसपास से आए थे। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। आर्य भारत में किस रूप में आए थे? तो इसका उत्तर का ऑप्शन जो दिया गया है, खानाबदोश के रूप में, सौदागर या खानाबदोश, शरणार्थी, आक्रमणकारी या आप्रवासी। इसका आंसर हो जाएगा आक्रमणकारी के रूप में आए थे। और इसके मुख्य बिंदु देखते हैं। विभिन्न कारणों से मुख्यतः जनसंख्या में वृद्धि तथा चारागाह। किस लिए? जनसंख्या में वृद्धि तथा चारागाह की खोज के कारण आर्यों के शाखाओं ने क्या किया? मध्य एशिया से पूर्व और पश्चिम की ओर आरंभ किया आना, और पूर्व की ओर बढ़ते हुए शाखा ने अफगानिस्तान को पार करके भारत में प्रवेश किया तथा यहाँ के स्थानीय निवासियों को परास्त करते हुए भारत को अपना निवास स्थान बना लिया। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? तो सबसे प्राचीन वेद इसका ऑप्शन है सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद। तो आप लोग जानते हैं सबसे प्राचीन वेद, ऑप्शन डी हो जाएगा ऋग्वेद। और उपनिषद भी ऑप्शन में दिया था, लेकिन उपनिषद ने डी ही होगा। महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। ऋग्वेद को विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। इसकी रचना 1500 से 1000 ईसा पूर्व मानी जाती है। बाद में उत्तर वैदिक काल में सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद की रचना भी हो गई थी। और प्रश्न नंबर 22 देखते हैं। ऋग्वैदिक आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे? हमारे पास ऑप्शन है संस्कृत, द्रविड़, पाली एवं प्राकृत। तो किस भाषा का प्रयोग करते थे? तो ये लोग प्रयोग करते थे, ऑप्शन हो जाएगा ये संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। ऋग्वैदिक आर्यों का प्रमुख भाषा संस्कृत था। ऋग्वैदिक कालीन ग्रंथ मुख्य रूप से संस्कृत में लिखे गए थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी का जिक्र था, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा किस नदी को पवित्र मानते थे? ऑप्शन दिया इसमें सरस्वती, गंगा, यमुना, सिंधु। तो सबसे पवित्र ऋग्वेद काल में सरस्वती को माना जाता है, ऑप्शन ए सही होगा। और महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी। इसे नदियों में श्रेष्ठ नदीतमा क्या कहते थे? नदियों में श्रेष्ठ को नदीतमा कहते थे, नदीतमा कहा जाता था। एवं नदियों की माता सिंधु माता कहा गया है। नदियों को माता क्या कहा गया? सिंधु माता। लेकिन सबसे श्रेष्ठ सरस्वती। यद्यपि आर्यों की
सबसे प्रमुख नदी क्या थी? सिंधु थी, क्योंकि वो सिंधु नदी के आसपास ही बैठे थे। इसका ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णन हुआ है। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना की गई है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत में ऑप्शन नंबर 4 है ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सामवेद में शास्त्रीय संगीत की विवेचना की गई है। महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। शास्त्रीय संगीत की विवेचना सामवेद में की गई है। इसके अधिकांश मंत्र ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। इसके अधिकांश मंत्र ऋग्वेद से ही लिए गए हैं और उसका प्रयोग विशेष प्रकार के यज्ञ के अवसर पर गाते हुए किया जाता था। इस मंत्रों का उच्चारण करने वाला उद्गाता, क्या कहते थे उसे? उद्गाता कहा जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं। वैदिक युग के लोगों द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो इसका आंसर ऑप्शन दिया जो चांदी, सोना, लोहा, तांबा। तो इसका आंसर हो जाएगा तांबा। तांबा का वो लोग सबसे पहले प्रयोग किया थे वैदिक लोग। महत्वपूर्ण बिंदु देते हैं। वैदिक काल के आरंभिक समय में सर्वप्रथम प्रयोग तांबा का था। उत्तर वैदिक काल में तांबे के अतिरिक्त, उत्तर वैदिक काल आते आते उन्होंने तांबे के अतिरिक्त सोना, चांदी, लोहा आदि धातुओं का प्रयोग भी करना सीख लिया था। तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल को अच्छा लगे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।